शौच वर्णन। यज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे व्रत वालों, अब हम प्रेत के कारण होने वाले आशौच के विषय में आपको बतलाता है। उसका आप लोग श्रवण करें। जो 2 वर्ष से कम हो उसका निस्सरण करे, अर्थात भूमि में गाड़ देवे और फिर उदक क्रिया शमशान तक अनुवाहित करके इतर शहीद ये सूक्त का जपन करना चाहिए। इस प्रकार से जब जाप करने वाले को द्वारा वह लौहिक अग्नि से दग्ध नहीं करना चाहिए। साधारण आग में दाह न पड़े। यदि उगेन हो अति अग्नि में आश्रित अर्थ की भांति करे। सप्तम अथवा दशम में शांति के शाग रस का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार में पितृदिक की ओर बासे अथ का निवारण किया करते हैं। इसी विधि से मातामह कार्य और किया करती है। हर जल की कामना बात होता है। मौत होकर नाम और गोत्र से एक बार का निंदन अपंड से जो पतित हो उसकी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचारी प्रत्यय और प्रकार से नहीं होते हैं, अर्थात उदक क्रिया के योग्य नहीं है। पान करने वाले अपनी आत्मा या करने वाले भी शौचोदय के पाप नहीं है। उनके लिए रुदन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवों की होती है। यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिए और फिर ग्रहों के प्रति जाना चाहिए। जब घर व द्वार पर पहुंचे तो नियत रूप से स्थित चारण करे। आचमन करके इसके अनंतर गोबर और गौर सर्प का प्रवेश करे। समलभन पत्थर पर करके धीरे पद रखे। इस प्रकार से प्रवेशन आदि कर्म करे। प्रेत को स्पर्श से और देखने वाले की उसी समय शुद्धि होती है और दूसरों को स्नान संयम से शुद्धि हो जाती है। सौत कर परित कर लाए हुए तथा कहीं से प्राप्त हुए भोजन को करने वाले वो पृथक तक अन्न पिंड देना चाहिए। एक दिन आकाश में जल तथा मृन्मय पात्र से क्षीर स्थापित करे। श्रुति प्रतिपादित वैतानोपासना की क्रिया करनी चाहिए, जिसके दांत तक सद्य शुद्धि हो जाती है। चूड़ा कर्म होने तक ताकि अशुद्धि रहती है। गतादेश होने के पूर्व तक की रात्रि का आशोच मृतक का होता है। उससे ऊपर 10 रात्रि का आशोच रहा करता है। 3 रात्रि अथवा 10 रात्रि सब में संबंधित आशोच हुआ करता है। 2 वर्ष से कम का दोनों में जन्म मरण में केवल माता को ही सूतक होता है। जन्म मरण के अंतर वर्णों का आशोच क्रम से 10, 12, 15 और 30 दिन का प्रेत है, अर्थात ब्राह्मण को 10 दिन का, क्षत्रिय को 12 दिन का, वैश्य को 15 दिन का और शूद्र को 30 दिन का मृतक का शौच होता है। अदत्त कन्याओं में और बालों में विशोधन 1 दिन होता है। अदत्त कन्याओं में और बालों में विशोधन 1 दिन होता है। गुरु, अंतेवासी, शिष्य, अनुजान, मातुल, श्रोत्रिय, अनौरस पुत्र, अन्यगता, भार्या, नीरस राजा में वह है, अर्थात उसी 1 दिन में आशोच की निवृत्ति हो जाती है। मृग, गौ और विप्र के द्वारा हत और अलक्ष्य, आत्मघाती तथा विष आदि के द्वारा हत हुए का पृथ्वी पर आशोच नहीं होता है।
क्षत्रिय, व्रती, ब्रह्मचारी, दाता, ब्रह्मवेत्ता का दान में, विवाह में, यज्ञ में, संग्राम में, देश के विप्लव के समय में तथा आपत्ति काल में जो हत हो उनका आशोच तुरंत ही हो जाता है। काल, अग्नि, कर्म, मृत्तिका, वायु, मन, ज्ञान, तप, जप, पश्चात और निराहार ये सब की शुद्धि के हेतु होते, अर्थात इन उक्त कर्म से सभी प्रकार की शुद्धि हो जाया करती है। कार्यों में करने वाले का दान और नदी का वेग शुद्धि के करने वाला है। न होता है तथा आपत्ति काल उपस्थित हो जाए तो उसे क्षत्रिय के अथवा वैश्य के कर्म से जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। वैश्य की वृत्ति का आसन भी देवे तो फल सोम, छम, विरुद्ध, दधि, क्षीर, घृत, जल, तिल, उदन, रस, क्षार, मधु, लाक्षायुत, हवि, वस्त्र, उपलामय, पुष्प, शाक, मृद, कर्म, पादुका, हेणत्व, कौशेय, लवण, मांस, पिंडक, मूल और गंध का विक्रय कभी नहीं करनी चाहिए। इनका विक्रय धर्मार्थ है जो कि तिल धान्य से संयुक्त है। आपदगत होने पर भी बीज आदि का विक्रय कभी नहीं करना चाहिए। कृषि आदि का कार्य ही करना चाहिए। अश्वों का भी चित रहकर स्थित हो तो उसे देखकर जो राजा के धर्म करना चाहिए और विप्रादि की वृत्ति की व्यवस्था करे।